जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 66। और मैं आपको बता देता हूं 1 जुलाई से हम 30 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं हरियाणा सिटी के उसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन बैंक में आपको करवाने वाला हूं। 15,000 प्लस क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, सब यानी कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे अलग से 1 जुलाई से हम, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज हमने ये स्टार्ट की हुई है ये सब खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 1 जुलाई से पूरी जबरदस्त सीरीज आपके लिए चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? तो वो करता है पूरी तरह से राज्य के द्वारा। हरियाणा में जो अरावली पहाड़ियों का जो पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई है उसका पूरा का पूरा निधिकरण पूरे राज्य के हाथ में है, हरियाणा राज्य के हाथ में है। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? वर्तमान में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। हरियाणा के अंदर 80 उपमंडल हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? करनाल नहीं आता है, क्योंकि करनाल अपने आप में एक मंडल बना दिया गया है। इसलिए अंबाला से हटके पहले ये अंबाला के अंदर आया करता था, लेकिन करनाल को अलग से मंडल बना दिया गया है। पहले 4 मंडल हुआ करते थे। ठीक है, अभी 2 मंडल करनाल फरीदाबाद को 2 बनाए गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिए गए हैं कि सोनीपत जिला का निर्माण कब हुआ, सोनीपत जिला कब बना, कुरुक्षेत्र कब बना, रेवाड़ी कब बना और नूहू कब बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सोनीपत की बात करें, सोनीपत का 22 दिसंबर 1972 को 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत का निर्माण हुआ। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते तो 23 जनवरी 1973 को। बात कर लेते हैं रेवाड़ी की, रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को। बात कर लेंगे नूहू की तो 4 अप्रैल 2005 को नूहू जिले की भाई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? कहां से प्राप्त चलता है? बरवाला और अग्रोहा दोनों से प्राप्त सिक्कों से ये बात की पता चलती है, ये बात की पुष्टि होती है प्राचीन काल में हिसार अगर गणराज्य था। घोड़ी, घोड़ी यानी कि मारे नृत्य के समय किया जाता है। घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? बोलते हैं ना, रोटी मुड़ गई। कौन आएगा? मेहमान आएगा आपके घर में। मेहमान घर में आने का सूचक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया? तिरिया के मजमूम लिखा गया अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 133। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 133 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है। बात करेंगे हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? भारत, हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य बना था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1 नवंबर 1966 को। 12 जैन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? 12 जैन मंदिर हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 यानी कि 1987 में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
किस मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है? रोसली मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी के कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1 जुलाई से लेकर हम 30 जुलाई तक, यानी कि आपका एग्जाम अगस्त में होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो 30 दिन का हमने टारगेट लिया, जिसके अंदर मैं आपको 15,000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके सब सब्जेक्ट हरियाणा सिटी के रहेंगे। तो प्लीज क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो। मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? मारकंडा नदी हरियाणा में अंबाला जिले से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किन अवसरों पर लोक गीत गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म, विवाह, त्योहारों के समय। तो उपरोक्त सभी के सभी समय पर हरियाणा में लोक गीत गाए जाते हैं। हरियाणा में एचपीपीसी का मतलब क्या है? एचपीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा में एचपीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा का गुरुग्राम जिला कौन से वर्ष में बना था? हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला हो 1966 यानी कि 1966 के अंदर बना था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नर नारायण गुफा हरियाणा में कहां पर स्थित है? नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर जिले में है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन है? प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक राजा राम शास्त्री। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी? महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1750, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, रतन एवं आभूषण पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रतन एवं आभूषण एक पार्क है। रतन एवं आभूषण एक पार्क है कि पूछा गया है कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आप लगाओगे मेरे दोस्तों बी ऑप्शन। गुरुग्राम के एक स्थान का नाम है गढ़ी हरसऊ। गुरुग्राम के गढ़ी हरसऊ में एकमात्र रतन एवं आभूषण पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है? गुरुग्राम के गढ़ी हरसऊ में है। तो हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? आप 1950 कर लोगे भाई, इसको यहाँ पे गलत दिया गया है। 1910, 1925, 1950 ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1950 करोगे आप इसको। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के कौन से जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 7 जिले थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा में गठन के समय 7 जिले थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक का नाम था हेमचंद्र। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बीहड़ बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है? बीहड़ बीरबारा पूछा है जींद जिले के अंदर। बीर शिकारगढ़ आ जाए तो पंचकुला लगा दोगे। ऑप्शन नंबर बी बीरबारा कहां पर है? जींद जिले के अंदर है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी बंसी लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले में है भाई? हरियाणा के अंबाला जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाबा नगन्नाथ का मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? बाबा नगन्नाथ का मेला हरियाणा के सोनीपत जिले में लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कौन से जिले में खोला गया है? देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर करनाल जिले के अंदर खोला गया है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी रह चुका था, कौन से मुख्यमंत्री थे? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए बी डी शर्मा, बनारसी दास गुप्ता। ये
उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वोटर पार्क यानी कि मतदाता पार्क, मतदाता पार्क हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर खोला गया है? मतदाताओं के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए तो गुरुग्राम जिले के अंदर खोला गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1 जुलाई से रेडी रहना, कंटिन्यू क्लास अगर आप ज्वाइन करोगे जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 2 हमारी लाइव क्लास रहेंगी, तो 7 सब्जेक्ट हैं, 2 हमारी लाइव क्लास रहेंगी, बाकी जो आपकी क्लास रहेंगी वो दिन में ऑफलाइन क्लास रहेंगी। तो 35 का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, पलवल। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी हैं, हरियाणा के पलवल जिले से हैं। और जो 15,000 क्वेश्चन बैंक हैं वो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं भाई, पीडीएफ के रूप में 15,000। भिवानी जिले के किस गांव में 5,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए तिगड़ाना गांव। भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में 5,000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? ज्यादा वर्षा के कारण, क्योंकि वहां पर हरियाणा में क्या होती है भाई, ज्यादा वर्षा होती है, तो चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली। कहां पर? यमुना नगर के अंदर है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि NIFM, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली, उनके नाम पर रखा गया। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहां पर है? तो शाम पर्वत श्रेणी, सराहण पहाड़ी, टिपरा पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य सबसे पहले 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था? तो कौन सा नृत्य किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डफ नृत्य सबसे पहले 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था। हरियाणा किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है? एक छोटी सी 1.5 मिनट की शॉर्ट्स मैंने चैनल के ऊपर डाली हुई है जिसमें आपको मैंने बताया कि हरियाणा के शहरों के उपनाम कौन कौन से हैं, तो आप वहां से जाकर कर सकते हैं। आपको 1.5 मिनट के अंदर सभी शहरों के उपनाम की ज्ञात हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के भिवानी को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक सूअरों की संख्या कहां पर है? हरियाणा में सबसे अधिक सूअर सोनीपत जिले के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अभी पशुधन गणना भी हुई है जिसका जो शुभारंभ उद्घाटन किसके द्वारा करवाया गया है? हरियाणा के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, डायरी मंत्री श्याम सिंह राणा के द्वारा। हरियाणा में सर्वाधिक सूअरों की संख्या, हरियाणा में सबसे अधिक सूअरों की संख्या बता दी आपको सोनीपत में। छाछ आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? छाछ आभूषण महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2017 के अंदर। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत 2017 के अंदर हुई थी। फकर ए हरियाणा पुरस्कार के लिए दिया जाता है। फकर ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में कितनी जिला जेल हैं? हरियाणा में जिला जेलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अभी आप देखिए, जिला जेल तो हरियाणा में 17 हैं, लेकिन अगर आप 3 सेंट्रल जेल को भी मिला दोगे तो टोटल 20 हो जाएंगी, लेकिन जिला जेल तो 17 ही है, तो 17 ऑप्शन आएगा। और 3 अगर मिला दोगे, 3 क्योंकि सेंट्रल जेल है, तो 20 हैं टोटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर नहीं दिया, आपको पहले 16 हुआ करती थी, नूह को बनाया गया है एक, तो आप 20 भी लगा सकते हो। जिला जेल पूछे तो वैसे जिला जेल 17 ही है और 3 जो है सेंट्रल जेल है, तो टोटल मिलाकर 20 है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी भाई? ऑप्शन नंबर बी 1972 में हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई थी। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष बहुत बार एग्जाम के अंदर पीपल दिया हुआ मिलेगा,
पवित्र अंजीर, यानी कि अलग अलग नाम मिलेंगे पीपल के। पीपल मिलेगा, पवित्र अंजीर मिलेगा, और उसका वानस्पतिक नाम फाइकस रिलीजियोसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है बहादुरगढ़, जींद, फरीदाबाद, यानी कि सभी के सभी भाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? युद्धों का अखाड़ा हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है भाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानीपत के अंदर 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई। 1526 में प्रथम लड़ाई, 56 में दूसरी लड़ाई, 1761 में तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, अकबर हेमू के बीच में दूसरी लड़ाई, मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में तीसरी लड़ाई। तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई, इसलिए हरियाणा के पानीपत को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। 15,000 प्लस क्वेश्चन बैंक सब सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं प्राप्त करना चाहते तो 1 जुलाई से हम यही सीरीज 15,000 प्लस क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू भाई।